आज है 4 दिसंबर 2025 दिन गुरुवार। आइए जानते हैं आज भारतीय बाजार की दिशा कैसी रह सकती है। कल बाजार बंद होने के बाद किन स्टॉक्स को लेकर बड़ी खबरें आई हैं जिन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। यूएस मार्केट्स दूसरे दिन भी मजबूती दिखाते हुए बंद हुए क्योंकि प्राइवेट जॉब डेटा ने इस उम्मीद को और मजबूत कर दिया कि फेड अगले हफ्ते रेट कट कर सकता है। डाउ जोन्स 400 से ज्यादा पॉइंट चढ़कर दिन के हाई पर बंद हुआ, जबकि S&P 500 और नैस्डैक भी हरे में रहे, बस उतना दम नहीं दिखा पाए। मैग्निफिसेंट 7 में से सिर्फ अल्फाबेट हरे में रहा, बाकी सारे स्टॉक्स गिर गए। माइक्रोसॉफ्ट में 2.5% की गिरावट देखने को मिली क्योंकि खबरें आईं कि उसके कुछ AI प्रोडक्ट्स की मांग कमजोर है। हालांकि कंपनी ने इस बात को साफ तौर पर गलत बताया। ADP के प्राइवेट पेरोल डेटा में नवंबर में 32,000 नौकरियों की कमी दिखी, जो 2023 की शुरुआत के बाद सबसे बड़ा गिरावट वाला महीना है। मार्केट उम्मीद कर रहा था कि 10,000 से 40,000 तक की नौकरी बढ़ेगी, लेकिन ये पिछले 6 महीनों में चौथी बार है जब नंबर नेगेटिव आए हैं। इसके उलट अमेरिका का सर्विसेज सेक्टर अभी भी मजबूत बना हुआ है। नवंबर का सर्विसेज PMI 52.6 आया, जो पिछले 9 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है और ये दिखाता है कि सेक्टर में अभी भी विस्तार हो रहा है। वहीं सर्विसेज और मटेरियल की कीमतों में भी 7 महीनों में सबसे धीमी बढ़त देखी गई। लेबर मार्केट कमजोर हो रहा है, लेकिन रिटेल सेक्टर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। अमेरिकन ईगल का स्टॉक 15% उछल गया क्योंकि कंपनी के रिजल्ट उम्मीद से बेहतर आए और उसने पूरे साल का गाइडेंस भी बढ़ा दिया, ये बताते हुए कि हॉलिडे सीजन की शुरुआत शानदार रही है। मैक्रो डेटा थोड़ा मिक्स्ड है, लेकिन इसके बावजूद फेड के अगले हफ्ते रेट कट करने की संभावना CME फेड वॉच के मुताबिक 89% तक पहुंच गई है। ज्यादातर विशेषज्ञ मानते हैं कि फेड साल की आखिरी मीटिंग में रेट कट करेगा, लेकिन टोन थोड़ा सख्त रख सकता है। इस मीटिंग की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इसमें 2026 की इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस भी आ सकती हैं। रेट कट की उम्मीदें और इक्विटी मार्केट की रैली की वजह से US डॉलर इंडेक्स सितंबर के बाद सबसे बड़ी गिरावट के साथ आते हुए 99 के नीचे फिसल गया। सोना अभी भी $4200 प्रति आउंस के ऊपर बना हुआ है, जबकि सिल्वर भी लगभग $60 के रिकॉर्ड स्तरों पर टिका कर चल रहा है। आज शाम अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट और पिछले हफ्ते के इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स जैसे महत्वपूर्ण मैक्रो डेटा आने वाले हैं, जो आगे मार्केट की दिशा पर असर डाल सकते हैं। इन्फोसिस ADR हल्की मजबूती के साथ 1.44% चढ़कर 17.66 पर बंद हुआ, जिसे IT सेक्टर में थोड़ी पॉजिटिविटी देखने को मिली। इसी तरह विप्रो ADR भी 1.47% ऊपर जाकर 2.77 पर पहुंचा, जो ग्लोबल टेक सेंटिमेंट के सुधरने का संकेत देता है। ICICI बैंक ADR भी लगभग फ्लैट रहा और 0.36% की मामूली बढ़त के साथ 30.71 पर बंद हुआ। HDFC बैंक ADR में भी सिर्फ 0.08% की हल्की बढ़त देखने को मिली और ये 35.87 पर रहा, जिसे पता चलता है कि बैंकिंग सेक्टर में अभी बड़े मूवमेंट की कमी है। मेक माई ट्रिप ने आज अच्छा प्रदर्शन किया और 1.02% बढ़कर 73.10 पर पहुंच गया, जो ट्रैवल सेगमेंट में लगातार मजबूत मांग को दिखाता है। यात्रा ऑनलाइन इस बीच थोड़ा दबाव में दिखा और 0.59% गिरकर 1.68 पर बंद हुआ। डॉक्टर रेड्डीज लैब्स भी शांत लेकिन पॉजिटिव रहा और 14.13 पर बंद हुआ, करीब 0.18% की बढ़त के साथ। रिलायंस इंडस्ट्रीज GDR आज फ्रैंकफर्ट एक्सचेंज में दबाव में रहा और 3% की गिरावट के साथ 58.20 यूरोज पर बंद हुआ। निफ्टी 50 लगातार चौथे दिन दबाव में रहा और हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ, लेकिन अच्छी बात यह रही कि इंडेक्स ने अपने 20-डे EMA और बोलिंजर बैंड की मिड लाइन को संभाल लिया। ये दोनों स्तर मार्केट में एक तरह की सुरक्षा रेखा की तरह काम करते हैं। इनके ऊपर टिके रहना बताता है कि अभी बिकवाली बहुत तेज नहीं है। अगर निफ्टी इन स्तरों के नीचे फिसल गया तो गिरावट थोड़ी और बढ़ सकती है, लेकिन ऊपर की तरफ रिबाउंड मिला तो 26,070 और 26,150 फिर से महत्वपूर्ण स्तर बनेंगे। बैंक निफ्टी भी दिन में 59,000 के नीचे फिसला था, लेकिन मजबूत खरीदारी के कारण ऊपर 59,348 पर बंद हुआ। इसने सभी प्रमुख मूविंग एवरेज और बोलिंजर बैंड्स की मिड लाइन को बनाए रखा है, जो दिखाता है कि निचले स्तरों से सपोर्ट अभी भी मजबूत है। हालांकि RSI थोड़ा ऊपर आया है, लेकिन स्टोकेस्टिक RSI और MACD दोनों हल्की कमजोरी दिखा रहे हैं, इसलिए इंडेक्स में कुछ दिन कंसोलिडेशन रहने की संभावना है। निफ्टी के ऑप्शन डेटा में 26,000 पर सबसे ज्यादा कॉल आए जमा है, जिससे ये लेवल मार्केट के लिए तुरंत रेजिस्टेंस बन जाता है। वहीं सबसे ज्यादा पुट आई 26,500 पर है, जो इसका मुख्य सपोर्ट बनता है। पुट राइटिंग सबसे ज्यादा 26,900 पर हुई है, यानी बाजार इस लेवल के ऊपर टिके रहने की कोशिश करेगा।
बैंक निफ्टी में 60,000 पर सबसे ज्यादा कॉल हुआ है, इसलिए ये इंडेक्स के लिए बड़ा रेजिस्टेंस है। नीचे 58,500 पर सबसे ज्यादा पुट हुआ है, जो शॉर्ट टर्म सपोर्ट को मजबूत बनाता है। 59,500 पर पुट राइटिंग बताती है कि बाजार इस जोन के ऊपर टिके रहने की कोशिश कर रहा है। पीसीआर कल 1.85 पर आ गया है, जो बताता है कि मार्केट हल्का सा बेयरिश झुकाव दिखा रहा है, लेकिन ओवरसोल्ड नहीं है, यानी हल्की कमजोरी के साथ रेंज में रहने की संभावना ज्यादा है। फंड फ्लो से साफ दिख रहा है कि इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स में भारी बिटवाली हुई है, जबकि ऑप्शंस में खरीदारी ज्यादा रही है। इसका मतलब है कि बाजार में डायरेक्शनल कॉन्फिडेंस कम है और ट्रेडर्स अभी चेंज होते मूवमेंट के हिसाब से शॉर्ट टर्म पोजीशन ले रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी हल्की कमजोरी के साथ 26,103 पर ट्रेड करता दिखा और इसमें करीब 0.12% की गिरावट रही। कल इसका हाई 26,212 और लो 26,031 बना, जो बताता है कि ग्लोबल सेंटिमेंट अभी थोड़ा सॉफ्ट है और भारतीय बाजार भी इसी टोन में खुल सकता है। कल सोना और चांदी दोनों में तेजी दर्ज की गई, जहां गोल्ड 1,30,120 और सिल्वर 1,83,560 पर पहुंच गए। ये बढ़त मुख्य रूप से डॉलर की कमजोरी और फेड की संभावित रेट कट की उम्मीदों के कारण आई, जिससे बुलियन मार्केट में खरीदारी बढ़ती दिखी। एमसीएक्स का शेयर कल 1,773 पर बंद हुआ और इसमें 3.37% की तेज गिरावट देखी गई। इंट्राडे हाई 10,348 और लो 10,037 रहा, जो बताता है कि स्टॉक में सेलिंग डोमिनेट कर रही है, जबकि कंपनी अभी भी देश की सबसे बड़ी कमोडिटी एक्सचेंज बनी हुई है। क्रूड ऑयल एमसीएक्स पर 5,293 पर ट्रेड हुआ और इसमें 0.3% की हल्की गिरावट रही। कीमतों में ये मामूली कमजोरी ग्लोबल डिमांड सप्लाई और ओपेक प्लस की पॉलिसी से जुड़ी अनिश्चितता को दर्शाती है। डॉलर के मुकाबले रुपया फिर कमजोर होकर 90.16 पर पहुंच गया, यानी रुपया लगातार प्रेशर में है। ये गिरावट आयातकों की बढ़ी डॉलर डिमांड और मजबूत अमेरिकी नीतियों की वजह से बनी हुई है। इंडिया विक्स आज 11.27 पर बंद हुआ, जो बताता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत कम है और ट्रेडर्स अभी बड़े उतार चढ़ाव की उम्मीद नहीं कर रहे। लो वॉलेटिलिटी अक्सर रेंज बाउंड मार्केट का संकेत होती है। एफआईआईज ने कल कैश मार्केट में 16,250 करोड़ रुपए की खरीद और 20,284 करोड़ रुपए की बिकवाली की। इस तरह उनका नेट डेटा 4,033 करोड़ रुपए की शुद्ध बिकवाली रहा, जिससे साफ दिखता है कि विदेशी निवेशकों ने बाजार से पैसा निकाला है। डीआईआईज ने कल कैश मार्केट में 17,188 करोड़ रुपए की खरीद और 12,457 करोड़ रुपए की बिकवाली की। इसका नेट डेटा 4,730 करोड़ रुपए की शुद्ध खरीद रहा, यानी घरेलू निवेशकों ने बाजार को मजबूत सपोर्ट दिया और एफआईआईज की बिकवाली को बैलेंस किया। कल बाजार बंद होने के बाद कई अहम कंपनियों की अपडेट्स सामने आई और इन खबरों का सीधा असर आज मार्केट खुलते ही इनके शेयर प्राइस पर देखने को मिल सकता है। इसलिए जिन निवेशकों के पास ये स्टॉक है, वो आज इन पर खास नजर रखें। भारत और रूस के बीच आज होने वाली अहम मीटिंग चर्चा में रहेगी। इस विजिट से डिफेंस सेक्टर में खासकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत डायनेमिक्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनियों पर निवेशकों की नजर बनी रहेगी, क्योंकि दोनों देशों के बीच नए डिफेंस करार की उम्मीद है। आईएक्स में नवंबर महीने की ट्रेडिंग काफी मजबूत रही, जहां कंपनी का कुल बिजली ट्रेडिंग वॉल्यूम पिछले साल के मुकाबले करीब 18% बढ़ गया। खास बात यह रही कि रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट में सबसे तेज उछाल दिखा और वॉल्यूम 40% से ज्यादा चढ़ गया। ये ट्रेंड बताता है कि इंडस्ट्री में बिजली की मांग काफी एक्टिव है और एक्सचेंज को इससे सीधा फायदा मिल रहा है, जिसका असर आज स्टॉक में सकारात्मक रुझान के रूप में दिख सकता है। इंडिगो की फ्लाइट ऑपरेशंस कल बड़े पैमाने पर प्रभावित रहे, जहां क्रू की कमी के चलते 100 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ी। ऐसी स्थिति आमतौर पर मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट पैदा करती है, इसलिए आज स्टॉक पर दबाव दिखने की संभावना है। मुक्का प्रोटीन्स की जेवी को बेंगलुरु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ से 475 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है। ये प्रोजेक्ट कंपनी की ग्रोथ और भविष्य की कमाई के लिए काफी महत्व रखता है। बड़े ऑर्डर की वजह से आज स्टॉक में पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिल सकती है। रेलटेल को एमएमआरडीए से 49 करोड़ रुपए का नया वर्क ऑर्डर मिला है, जिससे शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल कनेक्टिविटी से जुड़े काम और मजबूत होंगे। लगातार सरकारी प्रोजेक्ट्स मिलने से कंपनी की ऑर्डर बुक बेहतर होती जा रही है। आज स्टॉक में हल्की सकारात्मक चाल देखने को मिल सकती है।
आरवीएनएल को सदर्न रेलवे से 145.35 करोड़ रुपए का एक महत्वपूर्ण लोकोमोटिव ट्रैक्शन पावर प्रोजेक्ट मिला है। इस प्रोजेक्ट में सबस्टेशन, SCADA सिस्टम, पावर क्वालिटी उपकरण और पूरी सप्लाई टू कमिश्निंग की जिम्मेदारी कंपनी संभालेगी, जिसे पूरा करने में लगभग 540 दिन लगेंगे। इसलिए आज स्टॉक में सकारात्मक या स्थिर ओपनिंग देखने को मिल सकती है। जेके सीमेंट ने अपने पन्ना प्लांट में दूसरी क्लिंकर लाइन को सफलतापूर्वक शुरू कर दिया है, जिससे प्लांट की क्षमता 3.3 MTPA से बढ़ के 6.6 MTPA हो गई है। क्षमता दोगुनी होने का मतलब है कि कंपनी आने वाले समय में प्रोडक्शन और सेल्स दोनों बढ़ा सकती है। नेक्टर लाइफ साइंसेज ने 81 करोड़ रुपए के शेयर बायबैक को मंजूरी दी है और रिकॉर्ड डेट 24 दिसंबर तय की है। बायबैक हमेशा कंपनी के आत्मविश्वास का संकेत माना जाता है और ये शेयर धारकों के लिए भी अच्छा माना जाता है। इस खबर से आज स्टॉक में उत्साह दिख सकता है। बेस्ट एग्रो लाइफ के बोर्ड ने शेयर स्प्लिट और बोनस की मंजूरी दी है, जहां हर 10 रुपए वाले एक शेयर को 1 रुपए वाले 10 शेयरों में बांटा जाएगा और हर 2 शेयर पर एक बोनस शेयर मिलेगा। इसलिए स्टॉक में आज मजबूत मूव देखने को मिल सकता है। पाइन लैब्स ने दूसरे तिमाही में जबरदस्त पलटवार किया है, जहां कंपनी का नेट प्रॉफिट घाटे से निकलकर करीब 6 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। रेवेन्यू लगभग 18% बढ़ा है और ईबीडीए भी काफी सुधरा है, जिससे मार्जिन लगभग 2 गुने हो गए हैं। मजबूत वित्तीय प्रदर्शन का असर आज स्टॉक में तेजी के रूप में दिख सकता है। पेट्रोनेट LNG ने ONGC के साथ 15 साल के लिए इथेन हैंडलिंग सेवाओं का समझौता किया है, जो ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में दोनों कंपनियों के लिए स्ट्रेटेजिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। ऐसे दीर्घकालिक करार कंपनी के रेवेन्यू को स्थिरता देते हैं, इसलिए आज स्टॉक में सकारात्मक ओपनिंग संभव है। ONGC ने अरुण कुमार सिंह को फिर से कंपनी का चेयरमैन नियुक्त किया है, जो 7 दिसंबर से पदभार संभालेंगे। लीडरशिप स्टेबिलिटी हमेशा निवेशकों को भरोसा देती है, इसलिए ये अपडेट आज स्टॉक के लिए हल्का पॉजिटिव रह सकता है। पेस डिजिटेक की सहायक कंपनी को 8B ग्रीनर्जी से 99.7 करोड़ रुपए का एक महत्वपूर्ण ऑर्डर मिला है, जो LFP बैटरी स्टोरेज सिस्टम से जुड़ा है। ये प्रोजेक्ट कंपनी की क्लीन एनर्जी और स्टोरेज सेक्टर में मौजूदगी को और मजबूत करेगा। इस कारण आज स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। अनुपम रसायन ने हाल ही में अपने चार्ट में मजबूती दिखाई है और स्टॉक कई महत्वपूर्ण मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। RSI भी मजबूत तेजी का संकेत दे रहा है और वॉल्यूम में उछाल दिखाता है कि खरीदारी बढ़ रही है। इन्फोसिस लगातार हायर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और हाल ही में अपने स्विंग हाई को भी अच्छे वॉल्यूम के साथ पार किया है। टेक्निकल चार्ट्स में कंपनी फिलहाल स्थिर और मजबूत अप ट्रेंड में है और RSI भी बढ़ती हुई तेजी को दिखा रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के OFS को जोरदार रिस्पांस मिला है और सरकार को करीब 2492 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। इसके बाद बैंक का पब्लिक शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर सेबी के नियमों के तहत कंप्लायंट हो गया है। ये अपडेट निवेशकों के लिए भरोसा बढ़ाने वाला है, इसलिए आज स्टॉक में हल्की तेजी दिख सकती है। CAMS के शेयर में इस हफ्ते हलचल इसलिए है क्योंकि कंपनी का शेयर 1:5 के रेशो में स्प्लिट होने जा रहा है, जिसका एक्स डेट 5 दिसंबर है। पिछले महीने मिड कैप और स्मॉल कैप काफी नीचे आए हैं, लेकिन CAMS ने उतना डीप करेक्शन नहीं दिया, इसलिए स्प्लिट से ठीक पहले इस पर नजर रखना जरूरी है। NHPC ने कल बताया कि उसका शंखश्री लोअर 250 मेगावाट प्रोजेक्ट इस महीने से कमर्शियल सप्लाई शुरू कर देगा। कंपनी ये प्रोजेक्ट पिछले 1.5-2 साल से बना रही थी और इसे रिकॉर्ड टाइम में पूरा किया है। अपडेट पॉजिटिव है, लेकिन PSU पावर स्टॉक्स इस समय सेक्टर वाइड वीकनेस के कारण दबाव में है, इसलिए प्राइस एक्शन में तुरंत असर दिखना मुश्किल है। रिलायंस इंडस्ट्रीज को सिटी ग्लोबल की तरफ से एक बड़ा अपग्रेड मिला है, जहां उनका टारगेट बढ़ाकर 1805 रुपए कर दिया गया है, जो लास्ट क्लोज के मुकाबले लगभग 17% ऊपर है। रेटिंग भी बाई दी गई है, लेकिन शेयर पिछले 2 दिन से हल्का दबाव में है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और दूसरे कैपिटल मार्केट स्टॉक्स कल दबाव में रहे, क्योंकि कंपनी के मंथली बिजनेस अपडेट में क्लाइंट एक्विजिशन पिछले साल नवंबर के मुकाबले 17% गिरा था। नंबर ऑफ ऑर्डर्स और एवरेज डेली ऑर्डर्स भी लगभग 10 से 15% नीचे रहे, इसलिए जियो फाइनेंशियल, मोतीलाल ओसवाल और ग्रोव जैसी सभी डिस्काउंट ब्रोकरेज स्टॉक्स में गिरावट दिखी। जब तक ये सेक्टर पिछले साल वाले नॉर्मल लेवल पर नहीं लौटता, तब तक इन शेयरों में उतार चढ़ाव